Hello everyone and welcome back to the channel. This is the lecture number 6 of oscillations और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। मतलब जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा होगा उसको अगर हम ग्राफिकली दिखाते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को, तो किस तरह से होगा उसका स्टडी आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्टिकल स्टार्ट करने वाला है वो दो पोजीशन से कर सकता है, एक तो मेन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। तो दोनों के लिए भी ग्राफ जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मेन पोजीशन से अगर वो स्टार्ट करेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन होती है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो उस केस के अंदर अगर मेन पोजीशन होगी तो फाइव की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन विल बी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ओके, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से हमें वेलोसिटी मिल सकती है। अब वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, वेलोसिटी के लिए बस इसका डेरिवेटिव लेना है। वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू द डेरिवेटिव दैट इज dx बाय dt ऑफ, क्या लेना है हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। सो वेलोसिटी विल बी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। उसके बाद में लास्ट जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा, बस इसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना होगा। सो a विल बी इक्वल्स टू dv बाय dt। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, a ओमेगा एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। सो दिस विल बिकम माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस के अंदर हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए इस तरह से हमें एक टेबल की जरूरत होगी। तो ये जो टेबल है, इस टेबल का हम यहाँ पर यूज करेंगे इस तरह से। इसे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो जो इक्वेशंस है उन इक्वेशंस की वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें थीटा और टाइम लेना है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि टाइम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम इस पॉइंट के ऊपर टाइम है। दूसरा उसके अंदर थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ओमेगा टी की वैल्यू, वो यहाँ पर थीटा कंसीडर करनी है। तो जो वेव होंगी, एक सिंगल वेव को हम जनरली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एंगल्स अगर देखेंगे तो 0, 90, 180, 270, 360 ऐसा कंटिन्यू करते हैं हम। तो सबसे पहले थीटा हम लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू रेडियन के अंदर कितनी होती है, सबसे पहले यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दैट इज π/2 रेडियन। उसके बाद में पाई रेडियन दैट इज 180। उसके बाद में 3π/2। उसके बाद में 2π। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 5π/2। उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 3π होगा, 7π/2, 4π, उसके बाद में 9π/2। इस तरह से वो कंटिन्यू होगा। उसके बाद में टाइम जो होगा, टाइम को भी हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो अगर एक वेव कंप्लीट होगी तो उसका जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड, कैपिटल टी के इक्वल होगा। उसे 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो एक की वैल्यू कितनी होगी, t/4। सो इनिशियल टाइम यहाँ पर हम 0 कंसीडर करेंगे। उसके बाद में पहला जो टाइम का पॉइंट होगा वो t/4 के ऊपर लेंगे। इसके अंदर t/4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, t/2। उसके बाद में इसके अंदर भी t/4 ऐड करते तो हो जाएगा 3t/4। उसके बाद में और t/4 ऐड करते तो होगा t, लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा 5t/4। इस तरह से t/4 प्रीवियस टर्म के अंदर हमें ऐड करनी है। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ओमेगा टी की वैल्यू जो थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर बस पुट करनी है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। थीटा की वैल्यू 0 अगर हो गई तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 इंटू a 0। सो पहली वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0। उसके बाद में थीटा की वैल्यू π/2, साइन 90 कितना होता है 1, 1 इंटू a, दिस विल बी a। सो पहली वैल्यू यहाँ पर हो गई a। उसके बाद में नेक्स्ट होगा साइन पाई की वैल्यू फिर से 0 होती है। उसके बाद में साइन 3π/2, 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू a माइनस a, फिर से 0, फिर से प्लस a। अब सीक्वेंस देखो कैसी लेनी है। अगर हमें पहले 2 टर्म्स पता चल गई तो उसके बाद में वो सीरीज कंटिन्यू रखनी है। कैसे, पहले अगर 0 होंगी तो उसके बाद में पॉजिटिव, पहली 0 हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो नेक्स्ट कौन सी होगी, 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। इस तरह से वो वैल्यूज कंटिन्यू होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए हम ट्राई करेंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन ये दिया हुआ है यहाँ पर, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो कॉस की ओमेगा टी की पहली वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इंटू a ओमेगा होगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा a ओमेगा।
इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा वो कितना होगा 0, पॉजिटिव 0 होगा मतलब यहाँ पर नेगेटिव होगा, उसके बाद में 0 होगा, फिर से पॉजिटिव होगा, फिर से 0 होगा। ठीक है, इस तरह से हम वो सीरीज जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट एक्सेलरेशन लेना है, तो एक्सेलरेशन के लिए भी किस तरह से, यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है इसका यूज करना है। सबसे पहले साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पहली वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 0 आ जाएंगी। उसके बाद में दूसरी वैल्यू के लिए यहाँ पर साइन 90 लेना है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू क्या करना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सो दिस विल बिकम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी 0, उसके बाद में प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद में 0, उसके बाद में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमें एक टेबल मिलेगा। टेबल ड्रॉ करने के लिए बस हमें 3 इक्वेशंस जो है उसका यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसके ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट करने के लिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम एट अ टाइम सेम टाइमिंग के ऊपर ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला पॉइंट ये ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और लास्ट में एक्सेलरेशन। इस तरह से 3 पॉइंट्स लेंगे हम, 3 ग्राफ। यहाँ पर टाइम एक्सिस आ गया, दिस इज सेकंड टाइम एक्सिस, और यहाँ पर भी थर्ड टाइम एक्सिस लेना है। इस ग्राफ को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। तो पार्ट्स को दिखाने के लिए इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ओके, इस तरह से ये लाइंस आ गई। ओके, ये जो लाइंस है, लाइंस के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर देखो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है x, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है। इन दोनों के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कौन से, मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस a, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगी माइनस ए। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए ओमेगा और मिनिमम निगेटिव साइड के अंदर वो माइनस ए ओमेगा होगी। उसके बाद में एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर और नीचे की तरफ यहाँ पर होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम जो है, टाइम यहाँ पर कंसीडर करना है। तो 0 टाइम होगा, उसके बाद में ये टाइम होगा t/4, उसके बाद में क्या था यहाँ पर t/2 था, t/2, 3t/4, उसके बाद में t, उसके बाद में 5t/4, इस तरह से था। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन अगर हम जो वैल्यूज है वो अगर देखते हैं तो पहली वैल्यू कितनी है 0। जब टाइम 0 होगा, टाइम अगर 0 होगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, t/4 होगा तो उसकी वैल्यू प्लस ए होगी। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो 0 पर है, 0 के लिए 0 पर, t/4 के लिए प्लस ए पर है। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर से वो कितना हो जाएगा, उसके बाद में t/2 के लिए वैल्यू कितनी है, t/2 के लिए भी वैल्यू फिर से 0 है। सो फिर से ये कहां पर आ जाएगा, इस तरह से 0 के ऊपर। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट माइनस ए है तो माइनस ए के लिए इधर आ गया। ओके, उसके बाद में t के लिए कितना है, फिर से 0 है, फिर से वो 0 की तरफ आ गया। बाद में 5t/4 के लिए कितना है प्लस है, तो फिर से वो प्लस साइड के अंदर आ जाएगा। इस तरह से वो ग्राफ कंटिन्यू चलेगा। ओके, उसी के साथ में अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ देखिए तो पहला कौन सा है ए ओमेगा, फिर से 0 माइनस ए ओमेगा। सो पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा वो, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ चला गया। उसके बाद में वो माइनस साइन की तरफ, माइनस ए ओमेगा की तरफ जाएगा इस तरह से, फिर 0 की तरफ जाएगा इस तरह से, बाद में फिर से प्लस ए ओमेगा, बाद में फिर से 0 की तरफ, इस तरह से वो ग्राफ होगा। ओके, उसके बाद में एक्सेलरेशन का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 से माइनस की तरफ जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और वो किधर जाएगा, इस तरह से माइनस की तरफ जाएगा, माइनस साइड की तरफ गया। उसके बाद में प्लस साइड के ऊपर आ जाएगा इस तरह से, प्लस साइड 0 की तरफ, फिर से पॉजिटिव साइड, फिर से 0, यहां से कहां पर आ जाएगा वो 0 की तरफ आ जाएगा। उसके बाद में फिर से निगेटिव साइड की तरफ, इस तरह से वो ग्राफ कंटिन्यू होगा। तो हमें यहाँ पर 3 टाइप के ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो ग्राफ्स है, इन ग्राफ्स के ऊपर हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ऑल आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। पहला कंक्लूजन जो होगा इसके ऊपर से क्या मिलेगा हमें, ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम मतलब टाइम चेंज होने के बाद में, टाइम अगर चेंज होगा तो पीरियोडिकली चेंज होंगे, मतलब वो खुद को रिपीट करने वाले हैं। ओके, उसके बाद में हम 3 पेयर्स बनाएंगे। 3 पेयर्स कौन कौन से, पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी,
दूसरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन और तीसरा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। ये जो दोनों के दो ग्राफ्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा? फेज डिफरेंस मतलब दोनों कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से है और वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? π/2। उसके बाद में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये 0 पर है, मतलब फिर से फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/2। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट 0 पर है और एक्सेलरेशन भी 0 पर, बट ये किधर जा रहा है? पॉजिटिव साइड में, और ये कहां पर जा रहा है? नेगेटिव साइड में। मतलब एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री और पाई रेडियन। सो इसके ऊपर से कंक्लूजन कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? पहला, there is a phase difference of पहला फेज डिफरेंस π/2 किस किस के बीच में है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/2। फिर से जो नेक्स्ट कौन सा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन किन किन के बीच में? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और लास्ट कौन सा था? देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ कितना था वो? पाई रेडियन बिटवीन किन किन के बीच में? वो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद में इन तीनों में साइन कर्व कौन सी है और कोसाइन कर्व? जो मीन पोजीशन से स्टार्ट होंगी वो साइन कर्व होती है, ये हो गई, और जो एक्सट्रीम से स्टार्ट होंगी तो वो कौन सी होगी? कोसाइन कर्व है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन साइन कर्व है, मतलब पांचवा पॉइंट क्या आ जाएंगे इसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कर्व्स आर कौन सी कर्व है वो? साइन कर्व्स। और दूसरा कौन सा है? एंड दूसरा कौन सा था? वेलोसिटी कर्व इज कोसाइन। वेलोसिटी कौन सी है? कोसाइन कर्व है। ओके, उसके बाद में एक और कंक्लूजन आता है, द सेम स्टेट विल बी रिपीटेड आफ्टर 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री एंगल के बाद में वो सेम शेप रिपीट होने वाला है ग्राफ जो है उसका। ओके, इस तरह से हमें जो मीन पोजीशन के लिए ग्राफ मिल सकते हैं। तो उसके बाद में अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट कौन सा? पहला हुआ है हमारा मीन पोजीशन के लिए। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, सेकंड पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे। अब उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया, क्योंकि ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो जो बाकी का पार्ट है वो भी सिंपल जाएगा आप लोगों को। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर फाई की वैल्यू जो होगी, फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फाई विल बी इक्वल टू π/2 रेडियन। ठीक है, कितना होगा? π/2। तो उसके ऊपर से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पहला है डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा हमें? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a sin ωt प्लस फाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a sin ωt प्लस π/2। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। सो x की इक्वेशन होगी a cos थीटा। ओमेगा टी की जगह डायरेक्टली मैंने थीटा ले लिया। ओके, उसके बाद में दूसरा वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। डेरिवेटिव सॉरी यहाँ पर है ना, हमें यही लेना होगा ओमेगा टी, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा की टर्म आनी चाहिए। ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो दिस विल बिकम माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तीनों हो गए। उसके बाद में यहाँ पर फिर से हमें ये जो टेबल है वो टेबल फिर से ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इन्हीं वैल्यूज का फिर से यूज करने वाले हैं, तो इसके अंदर बस हमें जो टर्म्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की, इन्हीं बस निकाल लेना है। बाकी जो वैल्यूज है जो हमने टाइम एंड एंगल के लिए कंसीडर किया है वही वैल्यूज हमें यहाँ पर यूज करने हैं। बस पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म्स जो है वो हमें ऐड करते चलनी है। तो कैसे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए कॉस ओमेगा टी है, कॉस की पहली वैल्यू कॉस जीरो कितना होता है 1, सो पहली वैल्यू यहाँ पर आ गई ए, दूसरी वैल्यू कितनी होगी फिर 0, उसके बाद में माइनस ए फिर से 0 प्लस ए फिर से 0, उसके बाद में वेलोसिटी की इक्वेशन माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, उसके बाद में साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू माइनस ए ओमेगा, इसी तरह से बाकी की अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 0 प्लस ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा मिलेगा। उसके बाद में एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो है उसके अंदर cos a cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद में 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर फिर से 0, इस तरह से हमारा एक टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो ग्राफ्स है उन ग्राफ्स का हमें फिर से यूज करना है, तो उन्हें भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इस तरह से। ये जो ग्राफ्स है इन ग्राफ्स का हमें फिर से यूज करना है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ग्राफ्स हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे इस तरह से। ओके, अब ये जो ग्राफ्स है इसके अंदर थोड़ा सा हमें चेंज करना है, बस क्या क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर हम आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, तो वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करा उसने, जस्ट 1 मिनट। ओके, इस तरह से वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा प्लस ए से, फिर से 0 माइनस ए की तरफ जाएगा, 0 हो गया, उसके बाद में कहां पर जाएगा वो माइनस ए की तरफ, फिर उसके बाद में कहां पर जाएगा वो 0 की तरफ, उसके बाद में प्लस ए की तरफ, उसके बाद में 0, उसके बाद में माइनस ए की तरफ, इस तरह से वो ग्राफ कंटिन्यू होगा। उसी तरह से वेलोसिटी अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी कहां से स्टार्ट होने वाली है, 0 से स्टार्ट होने वाली है, और ये कहां से था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से था। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो भी हम चेंज कर लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0, उसके बाद में माइनस ए ओमेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे वो और माइनस ए ओमेगा की तरफ आ जाएगा, फिर से वो 0 हो जाएगा, उसके बाद में वो प्लस ए ओमेगा, उसके बाद में 0, उसके बाद में माइनस ए ओमेगा, इस तरह से वो ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद में इसी तरह से एक्सेलरेशन अगर हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह से आएगा, एक्सेलरेशन कहां से स्टार्ट होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से, कहां से हो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो किस तरह से दिखेगा, यहाँ पर माइनस ए ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर से 0 की तरफ, फिर से प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद में 0, वहां से कहां पर जाएगा वो 0 की तरफ, उसके बाद में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद में फिर से 0 की तरफ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें वो ग्राफ मिलेगा। तो ये जो 3 ग्राफ है इन तीनों ग्राफ के ऊपर से कंक्लूजन निकलना है हमें। तो कंक्लूजन क्या क्या होगा, ऑल आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, उसके बाद में पेयर्स फॉर्म करनी होती है हमें, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है π/2, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, there is a phase difference of π/2 radian between velocity and acceleration. Okay, and last there is a phase difference of pi radian between displacement and acceleration, क्योंकि ये प्लस से था और ये माइनस से, कंप्लीट कितना हो गया 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ये फेज डिफरेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद में कौन सी कर्व साइन है या कोसाइन है, तो सबसे पहले इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कर्व कौन सी है, कोसाइन कर्व है, वेलोसिटी कर्व कौन सी है, साइन कर्व है, और एक्सेलरेशन कर्व कौन सी है, कोसाइन कर्व है। तो इस तरह से साइन बस वेलोसिटी है और कोसाइन कौन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कर्व से, और सेम शेप कब रिपीट होगा, आफ्टर 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। ओके, इस तरह से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट दिया हुआ था, समझने के लिए इजी है। टेबल्स बस हमें ड्रॉ करना होते हैं, और टेबल्स ड्रॉ करने के लिए सबसे मेन जो पार्ट है वो इक्वेशन का है। अगर इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी आ गई, उसे कैसे यूज करना है वो समझ लो, समझ कर याद करना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप याद करते बैठोगे तो आप लोगों को आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएंगी, आप लोग इसे भूल जाओगे। तो समझकर इस पार्ट को करना है। तो बाकी के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।